दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और दिन प्रतिदिन ये परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं और हमें यह मालूम नहीं होता है कि हमारा थायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। थायरॉइड ग्लैंड हमारे शरीर में गर्दन के बीचों-बीच एक ऑर्गन होता है और इसका काम होता है थायरॉइड हॉर्मोन्स को बनाना। थायराइड हार्मोन बहुत ही उपयोगी हार्मोन्स होता है। ये हमारे हृदय के, दिमाग, त्वचा, बाल और हमारी मांसपेशियों पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। इसलिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी कारणवश हमारी थायराइड ग्लैंड काम करना ज़्यादा कर देती है या फिर कम कर देती है, तो दोनों ही कारणवश कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएँ हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी कारणवश थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स को बनाने लगता है, तो इसे हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स को बनाने लगता है, तो इसे हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। हमारे शरीर में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स आती है और हाइपोथायरायडिज्म महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम है? तो सबसे पहले देखा गया है कि गर्दन के बीचों-बीच जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें सूजन आ जाती है, लेकिन ये सारी महिलाओं में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो थायराइड होता है वो हमारे शरीर में खाना पचाने का काम करता है। खाना डाइजेस्ट होता है तो शरीर में एनर्जी आती है और काम करने की शक्ति मिलती है। और अगर शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल ही कम होगा तो ना तो ठीक से खाना डाइजेस्ट होगा और ना ही शरीर को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे थकावट रह सकती है, सुस्ती रहेगी, बहुत ज़्यादा नींद सी आएगी। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में गर्मी लाता है, इसलिए अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम होता है तो हमें अक्सर ठंड सी लगती रहेगी। यह भी देखा गया है कि हमारे शरीर में अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होती है, तो हमारा वज़न बिना खाए-पिए या फिर बिना अपनी डाइट को बदले ही बढ़ता रहता है। देखा यह भी गया है कि अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम होता है, तो 2 से 3 महीने में हमारा वज़न 2 से ढाई किलो तक बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम होता है, तो हमारे बाल टूटने लगते हैं, हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, नाखून टूटने लगते हैं और हमारे मांसपेशियों, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कई बार यह भी देखा गया है कि महिलाओं में कब्ज़ की प्रॉब्लम्स भी होती है। दोस्तों, आप जानेंगे कि थायराइड हार्मोन कम होने पर हमारे पीरियड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स है। कई महिलाओं में, लड़कियों में पीरियड्स जो है वो अनियमित हो जाते हैं। बहुत दिनों तक वो काफी परेशान रहती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये थायराइड की वजह से हो रहा है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम बन रहा है तो हमारे पीरियड्स जो है वो कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग कम या ज्यादा हो सकती है और पीरियड जो है वो अनियमित हो सकते हैं। कभी कभी महीना जो है वो चढ़ चढ़ कर भी आ सकता है और कभी कभी पीरियड जो है वो रुक भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कितना हार्मोन्स को बना रही है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो देखा जाता है कि अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम है तो हमें कंसीव करने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। जो हमारे शरीर में ओवरी होती है उससे हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम है तो हमारा ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं होगा, जिससे हमें कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कई बार मिसकैरेज के चांसेस भी रहते हैं और कई बार बच्चा ठहर भी जाता है तो समय से पहले उसका जन्म हो सकता है। अगर माँ को थायराइड की प्रॉब्लम रही है तो बच्चे में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चे का दिल की परेशानी हो सकती है, उसको हार्ट में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका ब्रेन जो है वो स्लो हो सकता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो थायराइड चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है और स्ट्रोक या फिर दौरा आने का खतरा भी रहता है। अब क्या कारण होते हैं जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देती है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गई है। तो ऐसे में हमारे थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देश के किसी ऐसे इलाके में रह रहे होते हैं जहाँ पे आयोडीन की कम मात्रा है पानी के अंदर, तो ऐसे में भी हमारे थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स को बनाएगी। थायराइड हार्मोन स्ट्रेस में भी कम होता है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत तनाव है हमारे शरीर में, तो हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड भी कम हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। कई बार डिलीवरी के बाद भी हार्मोनल बदलाव आते हैं शरीर में, जिससे थायराइड हार्मोन कम हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कम मात्रा है तो हमें क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपने घरों में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करना चाहिए।
यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। इन दोनों में एक मिनरल पाया जाता है सेलेनियम, ये थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है। आप दूध और दही भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको योगा या फिर सैर करना है हफ्ते में कम से कम 3 घंटे। इसके अलावा अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं या फिर आपका मूड बदल रहा है तो आपको मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव की वजह से मूड भी चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको रेड मीट यानी कि बकरे का मीट नहीं खाना चाहिए। बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली को भी अवॉइड करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपके खून की जांच करेंगे। इसे हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट 200, 250 या 300 रुपए में आराम से हो जाता है। यह टेस्ट हमेशा खाली पेट करवाना होता है। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि टीएसएच बढ़ा हुआ होता है। तो नॉर्मल में इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 से लेकर 5 के बीच में होती है। अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर आती है तो इसका मतलब है आपको थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, मतलब थायराइड हार्मोन शरीर में ठीक से बन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपको थायराइड की मेडिसिन देंगे। तो थायराइड की मेडिसिन लेने के लगभग 3 महीने बाद आपको फिर से चेकअप कराना है, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो कंट्रोल में है या नहीं है। आपको एक और बात का याद रखना है कि जब भी आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और एसिडिटी की मेडिसिन उसके साथ नहीं लेनी है, उसके 4 या 5 घंटे बाद लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कि यह वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।